नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। लोगों का कहना था कि जो भी उस जंगल में रात के समय गया, वह वापस नहीं लौटा। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और लोग डर के मारे उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के एक साहसी युवक राजू ने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य का पता लगाएगा। लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। राजू ने अपनी टॉर्च, एक लाठी और थोड़ी खाने की चीजें साथ लीं और रात के समय जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही राजू को महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल अजीब है। पेड़ों के पत्ते सरसराने की आवाज दे रहे थे, मानो कोई उसे बुला रहा हो। चलते चलते उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और वहां है। राजू जब उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आग जलाकर बैठा है। राजू ने हिम्मत कर पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ इस अंधेरे जंगल में क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह जंगल मेरा घर है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राजू ने जवाब दिया, मैं इस जंगल के रहस्य को समझना चाहता हूँ। लोग कहते हैं यहाँ भूत रहते हैं। बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, यह सच है। मैं भी उन भूतों में से एक हूँ। सालों पहले मैं और मेरे परिवार को इस जंगल में डाकुओं ने मार दिया था। तब से हमारी आत्माएं इस जंगल में भटक रही हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो भी लालच या बुरी नीयत से यहाँ आता है, उसे जंगल कभी वापस नहीं जाने देता। यह सुनकर राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ, मुझे जाने दीजिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, कभी इस जंगल के खजाने की तलाश में मत आना, वरना यह जंगल तुम्हें भी कैद कर लेगा। राजू ने वहां से भागते हुए जंगल छोड़ दिया। उसने गांव लौटकर सबको सच बताया। तब से गांव वालों ने उस जंगल में जाने की कोशिश कभी नहीं की। सीख है, लालच और अनजाने खतरे से बचना चाहिए। हर जगह की अपनी कहानी और नियम होते हैं, जिन्हें समझना और मानना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो मैं और भी रोमांचक कहानियां सुनाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।